श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि अभी सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और सावन के अब कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको माता अशोक सुंदरी वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक यह विशेष उपाय नहीं किए तो सावन के कुछ ही पवित्र दिन रह चुके हैं, तो उनमें आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, बहुत से लोगों को परेशानियां हैं कि हमारी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं। हमारे घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में धन संपदा की बहुत अधिक कमी रहती है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बीमारियां बहुत अधिक बढ़ने लगी हैं। तो यह वीडियो विशेषकर आपके लिए ही है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, 28 अगस्त को सावन का सोमवार है, जो कि सावन का अंतिम सोमवार है और साथ ही साथ सावन की अंतिम प्रदोष की तिथि भी इसी दिन है, यानी कि सोम प्रदोष का दिन है। तो यह उपाय आप 28 अगस्त को भी कर सकते हैं। अगर आप 28 अगस्त को नहीं कर पाते हैं तो 29 अगस्त को भी कर सकते हैं इस उपाय को, क्योंकि 29 अगस्त को आखिरी मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। अगर 29 अगस्त को भी आप नहीं कर सकते हैं तो आखिरी और अंतिम दिन 31 अगस्त, जिसके दिन है गुरु पूर्णिमा, तो यह उपाय आप 31 अगस्त को भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष की तिथि पर करना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महाउपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत अधिक हैं या फिर आपकी कोई भी ऐसी कामना है, विशेषकर धन संबंधित परेशानी है आपके जीवन में, यानी कि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां बहुत अधिक हैं, माता लक्ष्मी का वास आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर के मटके से ही लेना है। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेना है। देखिए, अब इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप शुद्ध जल से धो करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है, उस जल के पात्र में से आपको थोड़ा थोड़ा जल, जहां आपने ये बेलपत्र समर्पित किया है वहां पर आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। यानी कि आपको पूरा जल अर्पित नहीं करना है, केवल आपको 7 बार माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहां आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसी पर आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार समर्पित करना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए आपको ये जल अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, 7 बार आपने जल समर्पित कर दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है और यह जो जल है आपको 3 बार में भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार तो अपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया, 3 बार अपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, तो कुल आपको 10 बार में यह जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपकी जीवन की जो भी समस्या है वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। धन से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं वह सभी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को किन लोगों को करना है, जिनके घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि पति पत्नी में हमेशा गृह क्लेश होता ही रहता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, घर में कोई भी व्यक्ति किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन की जितने भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें दूर करने वाला है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। देखिए, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 2 बेलपत्र ले लेनी है। महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है बेलपत्र। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब आपको इन दोनों सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच
देखिए यह उपाय आप विशेषकर प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिलता है तो सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो आपको बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जो भी आपके जीवन में या फिर घर में लड़ाई होती है उसका आपको स्मरण करना है और पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। दूसरी जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी क्यों रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से ही आपको यह जो जल का पात्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर लेकर के जाना है। यानी कि जल की जो धारा है वह टूटनी नहीं चाहिए। बिना टूटे ही आपको यह जल की धार शिवलिंग तक लेकर के जाना है और पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों यही उपाय विशेष हैं, यानी कि जल की जो धारा है वह टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जल की धार अगर जुड़ी हुई रहेगी तो आपके जीवन से जितने भी ग्रह कलेश हैं वह भी दूर होंगे और आपके घर में भी सभी मिलजुल कर के रहने लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दूसरा महा उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं जाना है, लेकिन अपने भाव आपको लेकर के अवश्य जाना है। देखिए जब भी आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आप शिव मंदिर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुँच कर के क्या करना है आपको कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है और आपका जो सीधा हाथ है उसे आपको रखना है शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपने हाथ को रख करके। देखिए जैसे आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हाथ रखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा जल तो होगा ही, तो उसे आपको अपने हाथ में ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आँखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण अवश्य होगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं जाना है, केवल आपको अपने शुभ भाव लेकर के जाना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे महा उपाय के बारे में, जो कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। यदि आपके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे रहते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं या फिर शरीर पर बहुत अधिक खुजली रहती हैं तो आपको यह उपाय करना है। यानी कि स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र लाल चंदन का पाउडर लेना है। लाल चंदन का जो पाउडर है या फिर लकड़ी है आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेना है और साथ में आपको एक खाली कटोरी यानी कि खाली पात्र ले लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय। देखिए आपको सबसे पहले जो बेलपत्र की ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है उसकी चिकनी साइड पर लाल चंदन का लेपन अच्छे से कर देना है और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन पर आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है। अब देखिए दोस्तों यह जो बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है, तो उसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र रख देना है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने पीला चंदन और लाल चंदन का लेपन किया है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में ये जो दाग हैं, धब्बे हैं, इन सभी को आप दूर करें। देखिए अब उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और यह जो जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी से होकर के उस पात्र में आएगा तो उस पात्र में आपको थोड़ा सा जल झेल लेना है। फिर आपको यह जो जल है औषधि के रूप में महादेव से प्रार्थना करके और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करके ले लेना है और यह जल आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है और उसी दिन आपके चेहरे पर जहाँ कहीं भी आपके शरीर पर या फिर स्किन पर प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको यह जल लगाना है। जल को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। देखिए जल अगर अधिक लेकर के आए हैं तो 4-5 दिन तक भी आप इस जल को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में 4 महा उपाय बताए हैं जो आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं और सावन के अंतिम दिनों में भी कर सकते हैं। तो उपाय से जुड़ा आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।